आप अभी ऐसे दिख रहे हो क्योंकि आपने बहुत सारा फैट गेन कर लिया है और फैट लूज करके आप ऐसी फिजिक पाना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ खुद कैसे करी है और आप भी सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ये कैसे कर सकते हो। एक सक्सेसफुल फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरी दूंगा और साथ में ही मैं आपको अपना खुद का डाइट प्लान बनाना भी सिखाऊंगा और अपने प्रोग्रेस के हिसाब से उस डाइट को टाइम टू टाइम कैसे चेंज करना है मैं वो भी बताऊंगा। और वीडियो के एंड में एक बहुत सही टिप दूंगा मैं आपको जिससे कि आप डेली बहुत सारे कैलोरीज इजीली अवॉइड कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि मेरा 3 साल का फिटनेस एक्सपीरियंस आपको अपने फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपका अपना मेंटेनेंस कैलोरीज। तो मेंटेनेंस कैलोरीज होते हैं नंबर ऑफ कैलोरीज जो आपका बॉडी पर डे बर्न करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट, योर बॉडी वेट एंड योर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अ फ्यू मोर थिंग्स। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो ऑनलाइन किसी भी कैलकुलेटर के थ्रू, जैसा कि मैंने इस वेबसाइट को यूज़ करके यहाँ पर किया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब इसके साथ करना क्या है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज के साथ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जो दूसरी चीज़ है वो है एक वेइंग स्केल। तो आपके पास एक डिजिटल वेइंग स्केल होना चाहिए जिसपे कि आप डेली सुबह अपना वेट लोगे और फिर उसका एक ट्रैक रख पाओगे। इसी के हिसाब से आप अपना डाइट चेंज करोगे या फिर कैलोरीज जो भी बढ़ाने घटाने होंगे वो आप करोगे। तो डेली सुबह उठते ही खाली पेट अपना वेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़ है एक किचन वेइंग स्केल। इससे आप क्या करोगे कि आप जो भी फूड थ्रू आउट द डे कंज्यूम कर रहे हो आपको हर चीज़ मेजर करके ट्रैक करना है। कोई भी चीज़ आप ट्रैक करना मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि जो भी कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे उसको ट्रैक करके ही आप एक सही रिकॉर्ड रख पाओगे और तभी आपका फैट लॉस हो पाएगा। और अब ये सारे फूड आइटम्स को ट्रैक करने के लिए आपको एक ऐप चाहिए होगा जिसमें कि आपने जो भी खाया है वो डालोगे तो उसमें कितने कैलोरीज हैं, कितने कार्ब्स, प्रोटीन है, वो सब कुछ बता देगा। तो मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ वो है हेल्दीफाई मी ऐप। तो आप ये ऐप डाउनलोड करके इसमें इजीली अपने सारे मील्स ट्रैक कर सकते हो। अब ये चारों चीज़ें होने के बाद जो मेन चीज़ है जिस पर हमें फोकस करना है वो है कैलोरिक डेफिसिट। तो आपने जो स्टार्टिंग में अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट किया था उससे आपको कम कैलोरीज खाने हैं फैट लॉस करने के लिए। इसको हम बोलते हैं कैलोरिक डेफिसिट। तो अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खाओगे तो आपका फैट लॉस होगा या फिर वेट लॉस होगा और इसको हम कैलोरिक डेफिसिट बोलते हैं। और अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज खाओगे तो उसको हम एक सरप्लस बोलते हैं, कैलोरिक सरप्लस, और उसमें फिर आपका वेट गेन होता है। तो आपको डेली एक कैलोरी डेफिसिट में डाइट लेना है। फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आया है 2000, तो आपको स्टार्ट जब करना है तो आपको सिर्फ 200 कैलोरीज के डेफिसिट से स्टार्ट करना है, 2 to 300। फॉर एग्जांपल 2000 अगर मेंटेनेंस कैलोरीज आया है तो मैं 1800 कैलोरीज पर डे लेने का एम करूंगा। और इसके साथ ही आपको हर दिन सुबह उठ के अपना वेट ट्रैक करना है। आप हर दिन अपना वेट ट्रैक करोगे और देखोगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपका वेट लॉस कहीं पर जाके रुक जाता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक में आपने थोड़ा वेट लूज किया बट सेकेंड वीक में जाकर आपने 1800 कैलोरीज ही हर रोज खाए हैं बट उसके बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब हम एक वेट लॉस प्लेटो हिट कर देते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो अब हम डाइट के बारे में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो कुछ भी हम खाते हैं वो 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से बना होता है, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें से है वो है प्रोटीन। आपका प्रोटीन इनटेक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आप चाहे मसल बिल्डिंग पे मेनली ना फोकस करो, फैट लॉस ही आपका मेन फोकस हो, तब भी प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो हमें एम करना चाहिए कि हमारा जो बॉडी वेट है उसका डबल हम प्रोटीन लें इन ग्राम्स। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट 70 केजीज है तो मुझे 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। प्लस माइनस 5 to 10 ग्राम्स चलता है बट अराउंड 2 टाइम्स ऑफ माई बॉडी वेट मुझे प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो अगर मेरा बॉडी वेट 70 केजीज है तो मैं 140 ग्राम्स प्रोटीन लूंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हर ग्राम प्रोटीन में होता है 4 कैलोरीज। सिमिलरली हर ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होते हैं 4 कैलोरीज और फैट्स के केस में 1 ग्राम फैट में होते हैं टोटल 9 कैलोरीज। तो अगर आपने 140 ग्राम्स प्रोटीन लिया है तो उससे आप क्या जाएंगे 560 कैलोरीज। तो अब आपके पास दिन के बच गए 1340 कैलोरीज। तो अब आप ये बचे हुए कैलोरीज फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करोगे। आपको पर्सनली इन दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट के ब्रेकडाउन पे एग्जैक्टली ध्यान नहीं देना है। आपको बस ध्यान देना है अपने कैलोरी गोल में खाने का और अपना प्रोटीन गोल डेली कंप्लीट करने का। और फैट्स और कार्ब्स में से किसी भी चीज़ को आपको कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है, आपको दोनों कंज्यूम करना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है दोनों चीज़ों को। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, कार्ब्स डोंट मेक यू फैट। नेक्स्ट थिंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो इसके लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी दिन में थ्रू आउट द डे कंज्यूम करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करने का एक और क्या बेनिफिट होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर होता है और ये फाइबर हमारे पेट को फुल रखता है, तो फिर हमें भूख कम लगती है। इसके कारण हम इवेंचुअली कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और ये हमारी फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब एक बार आपका डाइट सही हो गया, मतलब आप डेली अपने मेंटेनेंस से 200 कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो और डेली अपना वेट ट्रैक कर रहे हो, तो आपको एम करना है कि मंथ में आपको 1 से 2 केजी ही लूज़ करना है। बहुत फास्ट वेट लॉस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप स्लोली वेट लॉस करोगे तो आपका मसल भी कम जाएगा उसके साथ और फिर एक हेल्दी रेट पे वेट लॉस होगा आपका। अब हम बात करते हैं वेट लॉस प्लेटो की। तो होता क्या है कि अगर आप 1800 कैलोरीज ही लगातार कंज्यूम करते रहो तो फिर एक पॉइंट के बाद उस पर आके आपका वेट लॉस होना रुक जाता है। तो उसके बाद या तो आपको वहाँ से कैलोरीज थोड़े कम करने पड़ेंगे और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको कार्डियो बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1800 कैलोरीज कंज्यूम करने पे आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो या तो आपको अपने डाइट में से 100 कैलोरीज और कम कर देने होंगे या फिर आपको 100 कैलोरीज का कार्डियो करना होगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कार्डियो ऐड कर देना, क्योंकि अगर आप अपने कैलोरीज कम करते जाओगे तो आप उतना सेशिएटेड नहीं फील करोगे और आपको अच्छा फील नहीं होगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो फिर इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू ऐड कार्डियो। तो अब हम बात करते हैं कार्डियो की। तो कार्डियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टूल है जिसको यूज़ करके हम अपना कैलोरिक एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं और जिसके कारण हम ज़्यादा खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 200 कैलोरीज कार्डियो करके बर्न किए तो फिर आप 200 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो, विच विल मेक यू मोर हैप्पी एंड सेशिएटेड। और इस 200 कैलोरीज में आप प्रोटीन भी ईजिली फुलफिल कर पाओगे अपना। तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो नेसेसरी नहीं है, बट अगर आप कार्डियो करोगे तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्प करेगा क्योंकि वो कैलोरीज बर्न करेगा। और कार्डियो में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप का कार्डियो नहीं है जो कि आपको वही कार्डियो करना है। आपको जो भी कार्डियो पसंद है आप वो कर सकते हो। आप वॉकिंग, रनिंग, कोई स्पोर्ट, साइकिलिंग, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो उस कार्डियो की ड्यूरेशन में, ताकि आप उसके हिसाब से अपना डाइट को एडजस्ट कर पाओ। अब अगर हम फैट लॉस पे ट्रेनिंग की बात करें, वेट ट्रेनिंग की, तो आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप पहले से कोई वेट ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हो, कोई स्पेसिफिक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो उसको ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको, उसको सेम रखना है आपको और एम करना है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा डिक्रीज ना हो इस ट्रांसफॉर्मेशन की ड्यूरेशन में। तो आपको अपना स्ट्रेंथ सेम रखने पे ध्यान देना है और आप जो वर्कआउट करते आ रहे हो वही करना है। और अगर आप जिम नहीं जा रहे हो ऑलरेडी तो आपको जिम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जिम जाने से आप मसल बिल्ड करोगे और मसल्स बिल्ड करने के कारण आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो ऊपर जाता जाएगा, क्योंकि मसल्स ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। तो फिर इवेंचुअली आपका फैट लॉस बढ़ते जाएगा ज़्यादा मसल होने के कारण बॉडी में। तो यू शुड गो टू द जिम एंड आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे हो देन यू शुड स्टार्ट विथ अ वर्कआउट। और अगर आपको वर्कआउट रूटीन के साथ हेल्प चाहिए तो मैं अभी अगले 3 वीडियोस पुश पुल लेग सीरीज पे बनाने वाला हूँ, जो वर्कआउट रूटीन मैं फॉलो करता था मसल बिल्डिंग के लिए। सो आप उसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। तो सप्लीमेंट्स हेल्प यू इन रीचिंग योर गोल। सप्लीमेंट्स बिल्कुल नेसेसरी नहीं होते हैं, बट अगर आप सप्लीमेंट्स लोगे तो वो आपको अपने गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तो सबसे सही चीज़ जो है वो है कैफ़ीन। सस्ता सप्लीमेंट है, सिंपल चीज़ है और अगर आप कैफ़ीन का सही से यूज़ करते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। तो कैफ़ीन को आप सिंपली प्री वर्कआउट में यूज़ कर सकते हो। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो वो आपको वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेली जितनी रिकमेंडेड डोज होती है उतना ही कैफ़ीन लेना है और जो रिकमेंडेड डोज है वो 1 to 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो अगर आप 70 केजी के हो तो आप 200 to 210 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन ले सकते हो। तो आपको डोजेज उसके अंदर रखना है और अपने स्लीप के करीब में कॉफ़ी नहीं लेना है। मतलब कि आपको शाम के टाइम में ज़्यादा कैफीन नहीं कंज्यूम करना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। इसके बाद जो हेल्पफुल सप्लीमेंट्स होते हैं वो होता है क्रेटीन और वे प्रोटीन। तो क्रेटीन आपकी बहुत हेल्प करता है स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मसल बिल्ड करने में। तो आप जब वर्कआउट करोगे तो आपकी बहुत हेल्प करेगा एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स। और अगर आप क्रेटीन लेते भी हो तो आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर आता है क्रेटीन पे वो 400 to 500 ही आता है। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आपको क्रिएटिन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो फिर इसके कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और तीसरा है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन हमें हमारा प्रोटीन गोल हिट करने में हेल्प करता है विदाउट गिविंग अस अ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो अगर आप अपना प्रोटीन गोल नहीं पूरा कर पा रहे हो दिन का, जो है डबल ऑफ योर बॉडी वेट इन ग्राम्स, तो फिर आप वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर ले रहे हो अपने कैलोरी गोल के अंदर रहते हुए, देन यू डोंट नीड टू टेक वे प्रोटीन। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन फैट लॉस के ऊपर। आपको बस ये चीज़ें फॉलो करना है।
एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट में रहना है, 200 कैलोरी के डेफिसिट में जाना है। आपको टाइम टू टाइम अपना कार्डियो बढ़ाते रहना है अगर आपका वेट लॉस रुक जाता है तो, या फिर आपका जो डेफिसिट है उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहना है अगर आप एक प्लेटो हिट कर देते हो तो। और सप्लीमेंट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और कॉफ़ी का यूज़ तो आपको ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली अपने प्री वर्कआउट में। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपके क्वेरीज का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी तो बेस्ट ऑफ लक। स्टे कंसिस्टेंट, इन सिंपल चीज़ों को फॉलो करो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके फैट लॉस जर्नी में।